आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आब ज़मज़म एक नहायत ही मुबारक पानी है जिसे पीकर न सिर्फ लोग अपनी प्यास बुझाते हैं बल्कि इसमें अल्लाह ताला ने खूब बरकतें रखी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी को तमाम पानियों से अफजल और शफा बख्श करार दिया है। मक्का मुकरमा में मौजूद आबे ज़मज़म का ये बाबरकत चश्मा इंसानों के जरिए खोदी गई कोई मसनूई चश्मा नहीं, बल्कि आज से तकरीबन 4000 साल कबल अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए एक मोजज़ा सादर फरमाया था, जिसके नतीजे में ये पाक पानी इस मुकाम से फूट पड़ा। इस वीडियो में हम इस हैरत अंगेज मोजज़े का जिक्र करेंगे जो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गैबी मदद के लिए इस सुनसान और बंजर सहरा से फूट पड़ा था। अल्लाह ताला ने अपने जलीलुल कदर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी आजमाइशों में डाला, मगर आप हर इम्तिहान में साबित कदम रहे, उनमें पूरा उतरे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 से भी जायद हुई तो बहुत दुआ की और मिन्नतों के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। आप अपने लखते जिगर इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के चंद दिनों बाद ही अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया आप अपने बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को दूर अरब के एक बियाबान सहरा में छोड़ आए जहां ना कोई इंसानी आबादी थी और ना गजा का इंतजाम। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा को वही की खबर सुनाई और बताया कि अल्लाह का हुक्म यह है, तो बीबी हाजरा जो अब तक शाम के सरसब्जो शादाब और बेहतरीन आबो हवा से सरशार सरजमीन पर रह चुकी थी, अल्लाह का हुक्म सुनते ही बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो गई। उन्हें अल्लाह पर यकीन और एतमाद था कि वो उनके लिए इस गर्म सहरा में कुछ न कुछ इंतजाम जरूर फरमाएगा। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि इस्माइल और उनकी माँ को शाम से बाहर ले जाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं इन्हें कहाँ ले जाऊं? इरशाद हुआ है इब्राहीम इन्हें अमनो अमान की जगह यानी मेरे हरम और कुर्रा अर्ज के पहले मरकज पर ले जाओ जिसे मैंने खलक किया है और वो मक्का है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ सरजमीने मक्का पर पहुंचे। इस बेआबो गया वीरान वादी में अल्लाह रब्बे कायनात के सिवा उनकी मदद करने वाला और फरियाद सुनने वाला कोई न था और हर जानब बुलंदो बाला बेआबो गया चटियल पहाड़ों का एक तवील सिलसिला था जो हद्दे नजर तक फैला हुआ था, जो नजरों को उस पार देखने ही नहीं देते और फिर जिस्म को झुलसा देने वाली गर्मी इंसानी रूह तक को मजरूह कर देती है, जबकि ऊंची नीची गैर हमवार वादी की सतह पर रेत की एक तह जिस्म को झुलसा देने वाली बिछी हुई थी। गर्ज ये कि पूरा माहौल जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक था। इंसानी गजा के लिए सूखी घास फूस के सिवा यहाँ कुछ भी तो ना था। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख प्यास और गर्मी की शिद्दत से बिलबिला रहे थे तो हजरत हाजरा बेटे की मोहब्बत में बेचैनी से पानी की तलाश में सरगर्दा थी। मरवा की पहाड़ी से चंद गज के फासले पर लखते जिगर को जमीन पर लटाकर पानी की तलाश में सराबों का पीछा कर रही थी। सफा की पहाड़ी पर चढ़कर मरवा की जानब नजर की तो ये देखकर कि पूरी वादी में पानी ही पानी लहरें मार रहा है, इस सराब को देखकर हाजरा मरवा की जानब दौड़ी। जैसे वो आगे बढ़ती पानी आगे की तरफ बढ़ता चला जाता था। जब मरवा से सफा की जानब मुड़ी तो पानी का वही मंजर आंखों को पथरा रहा था। हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस शराब का पीछा करते हुए सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाए मगर पानी के हुसूल से महरूम रही। आखिरी चक्कर के बाद जब मुड़कर बेटे की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के चीखने और एड़ियां रगड़ने से बेआबो गया जमीन से पानी का फवारा जारी हो गया। सफा मरवा की सई अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ताला ने सई को शायरुल्लाह का नाम देकर हर हाजी पर उम्रा और हज में सई के 7 चक्कर लगाना लाजमी करार दे दिया है। ये पानी बड़ी तेजी के साथ जमीन पर फैलने लगा तो हाजरा बेचैनी से इस जानब लपकी। बहते हुए पानी को देखकर उनकी जबान से बेइख्तियार निकला ज़मज़म यानी बहते पानी रुक जा वरना शायद मक्के की पूरी वादी इस शफाफ और मुतबर्रक पानी में डूब जाती। पानी का बहना रुक गया और ये पानी अहले ईमान के लिए हमेशा के लिए मुतबर्रक ठहरा। इस पानी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा के लिए जिंदगी का सामान मुहैया कर दिया था। एक रवायत के मुताबिक उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपने उस जगह की जमीन पर जरब मारी तो उस जगह पानी का चश्मा जारी हो गया। इतने में वहां से एक काफिला गुजर रहा था। जब उन्होंने पानी के चश्मे को देखा तो वहां रुक गए और बीबी हाजरा से इजाजत मांगी कि उन्हें यहाँ क़याम करने दें क्योंकि इस पूरे सहरा में कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है। लिहाजा बीबी हाजरा ने उन्हें मक्का में रहने की इजाजत दे दी।
یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے تھے۔ بی بی ہاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے، لہٰذا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا اور پھر ان کی اولادوں میں سے ہی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔